बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल 16.4 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम। A 50 hertz AC is supplied to it. Calculate the reactance and impedance offered by the circuit. स्टूडेंट, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी और आपके पास एक इंडक्टेंस भी अटैच है, जिसमें इंडक्टर है हमारे पास L और रेजिस्टेंस है R। जो कि आपने एक सर्किट देखा था कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर भी अटैच हो और इंडक्टर भी अटैच हो और एक AC सप्लाई भी आपने दिया हो। ये आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, ये आपने सर्किट पढ़ा था, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास L की जो वैल्यू है वो 1/πh जो आपके पास गिवन है, L 1/π हेनरी है, एंड रेजिस्टेंस है हमारे पास 2000 ओम, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो अपने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। तो आपने फाइंड करना है XL, इंडक्टेंस रिएक्टेंस फाइंड करनी है कि इसकी इंडक्टेंस रिएक्टेंट कितनी है। दूसरा आपने इम्पीडेंस Z फाइंड करना है, Z। इम्पीडेंस आपको पता है वो क्या होता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर, स्टूडेंट ये रेजिस्टर एलिमेंट है, ये भी रेजिस्टर है और इंडक्टर ये भी एक रेजिस्टर ही है, ये करंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइस एलिमेंट है। लेकिन जब हम बात करेंगे Z की, Z इन दोनों का सम होगी, रेजिस्टेंस कितनी है और इंडक्टेंस कितनी है, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास वो इंडक्टेंस आएगी जिसको आपने डिस्कस किया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्या हमने जो फाइंड करना है, इसका जो सोल्यूशन है, फार्मूला आपने पढ़ा था इंडक्टेंस रिएक्टेंट का, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा किसके इक्वल है, 2πf के इक्वल है और आगे आपके पास L है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू है ये पाई एक है, सिंगल पाई है, ठीक है। ये आपके पास सिंगल पाई है और यहाँ पे आपके पास L है, 2πfL, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ी 2πf और L आगे है तो L आपने आगे लिख दिया 2πfL, 2πfL। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास इंडक्टेंस L की वैल्यू भी मौजूद है, F की वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी भी है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है और 2 आपके पास वैल्यू है। इनको पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2π क्रॉस पाई है और उसके बाद 50 1/π की वैल्यू है। इनको पुट करें, इनको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है 100 ओम आती है XL की। XL की वैल्यू फाइंड करने का ये वाला फार्मूला है ओमेगा L। ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, L आगे है, ये एक पाई नहीं है, 2πfL है जो मैंने शुरू में बताया आपको। इनकी वैल्यू को पुट करके स्टूडेंट पाई से कैंसिल हो जाएगा, 52 ज़ा 100 ओम हो जाएगी। अब आपने फाइंड करनी है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला प्रूव किया था, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL² अंडर रूट। R की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 2000 ओम, इसका स्क्वायर लें, और XL की वैल्यू जो है हमें ये भी हमने फाइंड की है 100 ओम। इनकी वैल्यू को सम अप करें, ये देखो वही रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों को आपने सम अप किया है, तो सम करके आपने इसका रिजल्ट निकाला है, वो आपके पास आया 2002.5 ओम। ये Z जो है ये भी एक इम्पीडेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये इसका यूनिट भी ओम ही होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।